तो भाई वो फिर से आ गया वो बॉडी बिल्डिंग के इंटरेस्टिंग अपडेट्स लेके। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे रेगुलर फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग अपडेट्स के लिए। अब भाई आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारे पर्शियन वुल्फ हार्डी शोपैन के अपडेट से। तो अब उन्होंने अपने क्वाड्स के 2 वीक्स आउट के कुछ अपडेट्स अपने इंस्टा पे शेयर किए हैं। तो इस अपडेट को देखने के बाद आप सबका ध्यान किसी चीज़ पे जाए या ना जाए, बट इनके क्वाड्स के सेपरेशंस और डिटेलिंग पे तो जरूर जाने वाला है कि एक्चुअली में इनके क्वाड्स के लाइन कितने ज़्यादा डीप आ रहे हैं। और शॉकिंग बात की ये अपडेट यानी ये फोटो या ये वीडियो ली गई है एक इंटेंस लेग वर्कआउट के बाद ही, क्योंकि एक्चुअली होता यह है कि एक इंटेंस और हेवी वर्कआउट के बाद जब भी आप अपने मसल्स को, खासकर क्वाड्स मसल्स को फ्लेक्स करते हो, तो उस वक्त आपके मसल्स में वैस्कुलरिटी और पंप तो नजर आता है, बट मसल्स में उस टाइम आपको सेपरेशंस या डिटेलिंग्स देखने नहीं मिलते। बट इन अपडेट्स में हार्डी के क्वाड्स में स्टिल सेपरेशंस नजर आ रहे हैं, जो कि एक चीज को प्रूव करती है कि एक्चुअली में हार्डी काफी ज्यादा कंडीशन चल रहे हैं। इवन सिर्फ कंडीशन ही नहीं बल्कि ड्राई भी। और हम इस चीज को भी नहीं भूल सकते कि हार्डी इस साल ओलंपिया के बाद से अभी तक अपने साइज को भी ग्रो किए हैं। इवन हार्डी तो ओलंपिया के बाद वाले दिन से ही जिम पहुंच गए थे ट्रेनिंग करने के लिए। हालांकि उस वक्त भी बहुतों का मानना था कि हार्डी के साथ अनफेयर डिसीजंस लिए गए हैं, बट उस वक्त हार्डी ने अपने इस एंगर को, इस स्ट्रेस को अपने वर्कआउट्स में यूज़ किया, और जिसका रिजल्ट अब सबके सामने है। हालांकि अगर जजेस के एडवाइस को देखने जाए तो उन्होंने ये कहा था कि हार्डी को और साइज ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो हार्डी को उनके 2021 वाले कंडीशनिंग के साथ देखना चाहते हैं। बट अगर हार्डी उसी कंडीशनिंग को एक बिगर फिजिक के साथ लेकर आ पाते हैं तब तो पूरा लाइमलाइट उन्हीं पे आने वाला है। वैसे वेट कैप के मामले में डेफिनेटली सैमसन हार्डी से लगभग 50 पाउंड्स हेवियर बॉडी वेट के साथ ही कम्पीट करते हैं, बट वहीं हार्डी के मसल्स में जो डेंसिटी आती है, जो मैच्योरिटी आती है, तो उस चीज़ को सैमसन तो क्या डेरेक के लिए भी फिलहाल बीट करना पॉसिबल नहीं है। इवन इन चीज़ों की वजह से स्टेज पे ओवरऑल उनका एक बिगर फिजिक का इल्यूशन भी क्रिएट होता है, जो डेफिनेटली उनको एडवांटेज देता ही है। तो अब देखने वाली बात हुई कि इस साल हार्डी कितने ज़्यादा इंप्रूव फिजिक के साथ आते हैं। अब भाई बात करते हैं जेम्स हॉलिंगसेट के ऊपर। तो फिलहाल इनके भी 2 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के रिगार्डिंग। वैसे करंट के इनके फिजिक को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि शायद से जेम्स इस बार फर्स्ट कॉल आउट में प्लेस हो ही जाएंगे, और शायद आप में से कुछ भाइयों को ये भी लग सकता है कि शायद ये टॉप 3 को भी क्रैक कर दे। वैसे इन अपडेट्स को पोस्ट किया था मिलोस ने, जिसमें कि जेम्स के फिजिक को अगर देखे तो वो आपको लगभग कंप्लीट फिजिक दिखेगी, जहाँ की फैट तो दिख ही नहीं रही, इवन स्किन क्वालिटी भी काफी बढ़िया आ रही है, जहाँ की एक एक डिटेल्स आपको साफ नजर आएंगे, और साथ ही साथ इनकी फिजिक ड्राई और हार्ड भी दिख रही है। इवन मेरे अकॉर्डिंग तो शायद आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के लाइनअप में इनका जो बैक है वो शायद से मोस्ट डिटेल बैक भी बन सकता है। तो अब इस पॉइंट पे आके मैं तो श्योर हूँ कि जेम्स इस बार कुछ भी हो जाए बट शो में अपने कंडीशनिंग को तो मिस नहीं करने वाले। इवन अब मुझे इस पॉइंट पे आके कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अब शायद से जेम्स को अपने कंडीशनिंग को और ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप सबको 2021 का ओलंपिया याद होगा तो उस टाइम भी जेम्स अपने कंडीशनिंग को ज़्यादा प्रायोरिटी देने के चक्कर में अपने राउंडनेस, अपने फुलरनेस से हाथ धो बैठे थे। इवन स्टेज पे उनके फिजिक में वो पॉपनेस दिख ही नहीं रही थी, बल्कि स्टेज पे उनकी फिजिक फ्लैट दिख रही थी। तो होप कि जेम्स इस बार ऐसी कुछ गलती ना करे और एक बैलेंस फिजिक को स्टेज पर लाए। अब भाई अगले अपडेट की ओर बढ़ने से पहले आप सबसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सबको मेरा ये रेगुलर कंटेंट अच्छा लगता है तो जिससे कि आपके भाई को सपोर्ट मिल सके, तो प्लीज़ इस चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे भाई मेरे रेगुलर वीडियोस तो देखते हो बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब भाई बात करते हैं एंटोन वैलेंट के ऊपर। तो फिलहाल इनके तरफ से भी इनके लगभग 2 वीक्स आउट के कुछ फिजिक अपडेट्स आए हुए हैं आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो से। तो इन अपडेट्स में एंटोन एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा श्रेडेड दिख रहे हैं। अब कंडीशनिंग की दिक्कत तो कभी थी ही नहीं इनके साथ, बल्कि उसके जगह इनको अपने अपर फिजिक के लिए सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि एक्चुअली साइज वाइज इनकी लोअर फिजिक इनके अपर फिजिक को डोमिनेट करती थी स्टेज पे, जिससे कि एक इम्बैलेंस क्रिएट होता था, एंड डेफिनेटली उसके वजह से इनकी प्लेसिंग भी गिरती थी। बट अब इन अपडेट्स को देखकर मुझे पर्सनली ऐसा फील हो रहा है कि शायद से उस चीज़ को एंटोन ने काफ़ी हद तक सुधार लिया है। इवन इस फेज में रहते हुए भी एंटोन की अपर फिजिक एक बिगर शेप में ही दिख रही है। और बात करें इनके क्वाड्स की, तो इनके क्वाड्स तो पहले से ही काफी ज्यादा बढ़िया दिखते हैं, तो क्वाड्स के मामले में भी ये तो पीछे नहीं रहने वाले। और अब तो इनका भी कहना है कि ये भी इस साल आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो में टॉप 5 के अंडर प्लेस होना चाहते हैं। वैसे ये भी ओलंपिया में मल्टीपल टाइम्स कम्पीट कर चुके हैं, एंड इसीलिए मैंने कुछ दिन पहले ये बात कही थी कि खासकर इस साल के आर्नोल्ड क्लासिक ओहायो के प्लेसिंग्स के रिगार्डिंग मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन है। अब भाई बात करते हैं प्रो शो के रिगार्डिंग, जो कि है दुबई प्रो शो, और इस बार इस शो में यानी प्रो डिवीजन में मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन भी ऐड होने वाली है, जो कि डेफिनेटली शो के लिए गेम चेंजर पॉइंट साबित होगी, क्योंकि इस डिवीजन के विनर को मिलेंगे $40,000 की प्राइस मनी, जो कि शायद से आर्नोल्ड क्लासिक के बाद सबसे ज्यादा प्राइस मनी है किसी भी IFBB प्रो शो की। एंड कहीं ना कहीं इस चीज का कंपैरिजन इससे भी हो रहा है कि ओलंपिया 2023 में ओपन डिवीजन में 4th प्लेसिंग पे जो आए थे उनको भी सेम प्राइस मनी दी गई थी, यानी ब्रैंडन करी को। तो वही सेम प्राइस मनी अब इस शो में भी देखने मिल रही है। हालांकि ब्रैंडन ने तो कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में हिंट दिया भी था कि वो दुबई प्रो शो में कम्पीट करेंगे। तो इतने ज्यादा प्राइस मनी को देखकर आई थिंक ब्रैंडन करी तो क्या बल्कि और बड़े बड़े नाम इस शो में जुड़ सकते हैं। वैसे एक और बात कि पहले इस शो की जो डेट थी वो थी 12 से 14 जुलाई की, बट अब वो डेट चेंज होकर हो चुकी है 27 से 28 जुलाई की। और भाई सिर्फ ओपन डिवीजन की ही नहीं बल्कि हर एक डिवीजन की प्राइस मनी बढ़ाई गई है। इवन लास्ट ईयर टेरेंस रेफिन को क्लासिक फिजिक डिवीजन के विनर के अकॉर्डिंग $20,000 मिले थे, जो कि इस साल $30,000 हो चुके हैं। तो शायद से टेरेंस फिर से इस साल इस शो में कम्पीट करने आ सकते हैं।
बाकी मेरे ख्याल से 212 डिवीजन की प्राइस मनी थोड़ी और इंक्रीज होनी चाहिए थी, क्योंकि ये प्राइस मनी मेंस फिजिक डिवीजन से भी कम है। तो देखते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आते हैं या नहीं। अब भाई बात करते हैं क्विंटन एरिया के ऊपर। वैसे लास्ट 2 सालों से बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री, खासकर इनके फैंस, इनके कमबैक के लिए तो काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं, और इसीलिए क्विंटन का कहीं ना कहीं प्लान है कि वो इस कमबैक से हर एक पर्सन को शॉक कर दे, जहां की उनका एम बस एक बिगर फिजिक के साथ आना ही नहीं होगा, बल्कि एक इंप्रूव फिजिक को भी लाना होगा। खासकर वो अपने 2022 के टेक्सास प्रो के मुकाबले एक इंप्रूव फिजिक को तो जरूर लाना चाहेंगे। इवन सबसे बड़ी बात कि वो अपने बैक को इंप्रूव करके आने की कोशिश करेंगे। वैसे ऑफ सीजन में ये 290 पाउंड्स पे इस बार चले गए थे, स्टिल उस वेट में भी ये काफी बढ़िया शेप को कैरी कर रहे थे। हाँ, इनका जो हाइट है वो भी काफी ज्यादा है, क्योंकि इनका जो हाइट है वो है 6 फीट 2 इंचेस का, और इस हाइट में भी इनका जो ओवरऑल विथ है वो काफी बढ़िया निकल के आता है, खासकर इनके स्मॉल वेस्ट की वजह से। वैसे इतने लंबे फिजिक को कहीं ना कहीं पूरे तरीके से फिल करने के लिए भी इन्हें टाइम तो चाहिए ही था, और कहीं ना कहीं उसी रीजन की वजह से क्विंटन ने लगभग 2 सालों से कम्पीट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं क्विंटन भी एंड्रयू जैक्ट और सैमसन दादा जैसे ही लंबे और एस्थेटिक बॉडी बिल्डर है, बट एक्चुअली में उनको अपने बैक को इंप्रूव करके आने की काफी ज्यादा जरूरत है। तो देखने वाली बात हुई कि क्विंटन उस चीज को करके आ पाते हैं या नहीं। अब भाई उसके लास्ट अपडेट में बात करते हैं पैट्रिक मोर के ऊपर। तो फिलहाल इनका भी एक फिजिक अपडेट आया हुआ है, जहां इनकी फिजिक सही में काफी ज्यादा इंप्रेसिव दिख रही है, और कहीं ना कहीं इस फिजिक के थ्रू पैट्रिक इस चीज का हिंट दे रहे हैं कि आने वाले टाइम में वो काफी जल्द किसी प्रो शो में कम्पीट कर सकते हैं अपने 2024 ओलंपिया क्वालिफिकेशन के लिए। वैसे अगर इनको क्वालिफिकेशन चाहिए तो इन्हें डेफिनेटली इस बार अपने शो को काफ़ी समझदारी से चूज करना होगा, क्योंकि इस साल कुछ ज़्यादा ही डेंजरस बॉडी बिल्डर्स इस रेस में लगे हुए हैं, जो कि पैट्रिक से बिगर तो है ही, साथ ही साथ कंडीशन और एस्थेटिक भी। इवन इनके साथ तो ये क्रिटिसिज्म हमेशा से चलता आया है कि ये स्टेज पे कुछ ज़्यादा ही स्मॉल दिखते हैं साइज वाइज, जिसके वजह से ओपन डिवीजन में इनकी प्लेसिंग गिरती है। वहीं क्लासिक फिजिक डिवीजन के लिए इनका ये साइज कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, तो इसीलिए उस डिवीजन में भी स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात कि पैट्रिक उस वेट कैप के अंडर ही नहीं आ पाएंगे। इवन पास्ट में बहुतों ने इन्हें ये सजेशन भी दिया था कि इनको क्लासिक फिजिक में स्विच कर लेना चाहिए, बट वो उस टाइम इन सजेशन से कुछ ज़्यादा ही गुस्सा हो गए थे, क्योंकि उनका हमेशा से एम था कि वो ओपन डिवीजन में ही टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच प्लेस हो, और उस चीज़ के लिए पैट्रिक को अपने 2019 वाले शेप और स्ट्रक्चर और कंडीशनिंग को तो लाना ही होगा, साथ साथ एक बिगर फिजिक को भी लाना होगा, और तब जाके शायद वो टॉप बॉडी बिल्डर्स के बीच प्लेस हो पाए ओलंपिया में। तो भाई आज की वीडियो पे खत्म होती है। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे।